हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। तो 5.2 टॉपिक देखें। व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। वी सॉ अबव that the cell has a special components called organelles. How is cell organized? सेल जो है उसके पास एक स्पेशल कंपोनेंट है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर वो ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करें, देखें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर 3 फीचर्स सब सेल्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये 3 चीजें हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा और एक साइटोप्लाज्म होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? इट इज द outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. ये क्या है? outermost covering होती है सेल की, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है सेल की उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करती है? सेल को सेपरेट करती है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। जो उसका बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उससे उसको क्या करती है? सेपरेट आउट करती है। मतलब उसके आसपास हमने क्या बना दी? मेम्ब्रेन बना दी, एक कवरिंग बना दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये किसी मटेरियल की एंट्री होना उसके अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी मटेरियल की एग्जिट आउट होना, मतलब उसकी मटेरियल से कुछ बाहर निकले या फिर उस सेल के अंदर कोई मटेरियल अंदर आए, तो वो कौन अलाउ करता है या परमिट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है कि कोई भी मटेरियल उसके अंदर एंटर कर सकता है या फिर एग्जिट कर सकता है, ठीक है, सेल से। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो कुछ और मटेरियल्स की मूवमेंट के ऊपर भी यही परमिट करती है या फिर प्रिवेंट करती है कि कुछ मटेरियल्स उसके अंदर ना आए, या फिर कुछ जो मटेरियल उसके अंदर एंटर होंगे और कौन से होंगे या फिर क्या होगा, मतलब ये उसको डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सिलेक्टिवली का मतलब है कि कुछ चीजों को वो सिलेक्ट करता है जो वो एंटर कर सकता है उसके अंदर। सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स हैं जिसकी वो एंट्री को मना ही कर देता है, मतलब उसको अलाउ नहीं करता है एंटर करने के लिए। तो सेलेक्टिव हो गया ना ये, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। अब सेल के अंदर मूवमेंट कैसे होगी सब्सटेंसेस की? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। और कुछ सब्सटेंसेस जो बाहर निकलेंगे वो किस तरह से निकलेंगे? सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये कह रहे हैं कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। वो डिफ्यूज कर जाएंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर क्लासेस। डिफ्यूजन के बारे में आपने शायद पहले पढ़ा होगा। वी सॉ दैट there is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. तो डिफ्यूजन क्या होता है? इसके अंदर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होगा? हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो। जिस रीजन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और जिस रीजन में उसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से वो कहाँ पे मूव करेगा? सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। सो समथिंग similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell,
accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that of the inside the cell. So as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो CO2 है वो क्या है, सेल के लिए एक वेस्ट मटेरियल है, उसको अपने बॉडी से वो क्या करना चाहेगा, एक्सक्रीट आउट, मतलब बाहर निकालना चाहेगा। ठीक है, तो उसको बाहर निकालना चाहेगा तो क्या होगा, देखो इनसाइड द सेल उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, एंड आउटसाइड द सेल उसकी जो कंसंट्रेशन वो होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो हाई टू लो कंसंट्रेशन की वजह से, दिस इज द डिफरेंस, हाई रीजन कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, लो रीजन का, लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो इस डिफरेंस की वजह से ही CO2 जो है वो क्या कर पाएगी, एग्जिट आउट कर पाएगी फ्रॉम दी सेल, और किस प्रोसेस से कर पाएगी, डिफ्यूजन। ठीक है, so CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to the region of low concentration. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. तो ये कह रहा है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो चाहेगा कि वो उसके अंदर क्या करे, एंटर करे, तो भी किस प्रोसेस से करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, हाई होगी, और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, ड्यू टू दिस डिफरेंस, तो हाई टू लो जब वो मूव करेगा तो वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, इनसाइड द सेल मूव कर जाएगा। तो ये भी किस प्रोसेस से मूवमेंट होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस से। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट होती है परमेबल मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोल सकते हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। So the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब जो ये वाटर है उसकी मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, कि कितना वाटर के अंदर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया गया, कितनी मात्रा में। Thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. तो ऑस्मोसिस की भी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? One of the following three things could happen. ये कह रहा है कि क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल ले, ठीक है, और उसको सोल्यूशन में रख दें, शुगर और सॉल्ट। ठीक है, आपने वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाला या फिर शुगर, दोनों में से कोई भी चीज का एक सोल्यूशन बना लिया आपने। ठीक है, उसको उसके अंदर मिक्स कर दिया, एक घोल बना लिया, और उसके अंदर आपने पुट कर दिया सेल को। वो एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। तो अगर आप उसको रखेंगे तो क्या होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंस, उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो किस तरह के होंगे, ये देखते हैं। 3 तरह के हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. ये कह रहा है कि एक कंडीशन होगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सेल, आपका जो सेल है, ठीक है, और उसके आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई कब होती है, जब आप कैसा मिक्सचर, कैसा सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, वाटर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, वो डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो डाइल्यूट होगा तभी आप बोलेंगे कि उसकी अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा मीडियम
इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कंसेंट्रेशन, तो उसकी वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, हायर है देन दी इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सेल, उसकी जो आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसके सराउंडिंग के पास हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर कंसेंट्रेशन जहां पे हाई होगी उस रीजन से वो मूवमेंट करेगा लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो सेल के अंदर वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे इस सोल्यूशन को, ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा वाटर बाय विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is the water enters the cell and the cell is likely to swell up. ये कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं, वो सेल के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, तो एंटर भी करते हैं और लीव भी करते हैं। लेकिन एंटर जब करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से जो सेल है वो वाटर गेन करता है और वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा पानी की वजह से, ठीक है। सेकेंड देखो, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. तो ये कह रहा है कि एक सेल है, उसके सराउंडिंग के अंदर कोई भी वाटर कंसेंट्रेशन का चेंज नहीं है, जितना उसके इनसाइड है उतनी ही वाटर कंसेंट्रेशन आउटसाइड है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड जब वाटर कंसेंट्रेशन सेम रहेगी तो नेट मूवमेंट नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रीजन में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका लेवल कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as the amount going out, so there will be no overall movement of water, so the cell will stay the same size. तो इसके अंदर सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना उसके अंदर एंटर करना होगा उतना ही उसमें से एग्जिट आउट हो जाएगा। तो पानी की मात्रा जो है वो दोनों की तरफ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो नेट लेवल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कोई भी नेट मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और जो साइज है वो कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा सेल का। थर्ड देखो, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मीडियम है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, सराउंडिंग मीडियम के अंदर कम है, ठीक है, और इनसाइड द सेल क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि सेल जो है वो कुछ वाटर लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। So again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it, therefore the cell will shrink. So thus osmosis is a special case of diffusion. तो osmosis क्या है, एक special case of diffusion है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ मेनली किसकी बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसको आप रीड करेंगे। Next we will going to discuss tomorrow. Thank you.